चलिए गाइस, आज आपका जो टॉपिक है MS DOS। आज की जो टॉपिक है MS DOS जो हमारा है, ये एक हमारी जो कंप्यूटर का है। MS DOS का फुल फॉर्म जो हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। और ये कौन सा एप्लीकेशन है? ये सिस्टम एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आज हम इसके इस टॉपिक पे क्या देखेंगे कि इसका जो है कि इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे है, इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर इसका फुल फॉर्म हमको देखना है तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसके इंट्रोडक्शन में ये देख लेते हैं कि यह एक माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह एक सिंगल यूजर पे काम करता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये कार्य करता है। और ये जितने भी आपके हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं या कंप्यूटर में जितने भी आपका क्या है कि टेक्निकल इशू वगैरह जो भी होता है, इसी की थ्रू से हम क्या है MS DOS के थ्रू से उसको सही कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों को क्या है इसके कमांड के बारे में पता रहेगा तभी हम लोग कर पाएंगे, अन्यथा क्या है कि नहीं कर पाएंगे। जब तक हम लोगों को क्या है कि ये DOS का पता नहीं रहेगा फॉर्मेट, तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। कमांड हमको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि इसको जो 1980 में इसका क्या है कि 1980 में लॉन्च किया गया था। लेकिन इसमें काफ़ी सुधार भी किया गया कि जैसे पहले क्या था कि इसमें एक ही यूजर पे काम करता था, सिंगल यूजर पे। अब जो आ गया है इसमें डबल यूजर, सिंगल यूजर, डबल यूजर दोनों पे आ गया। और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे भी काम करता है। जैसे ये आपका जो है सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर हम कहें कि सॉफ्टवेयर कितनी प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते जो है 2 टाइप पढ़ते हैं, होते लेकिन 3। ठीक है, तो ये आपका जो है ये सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम डाउनलोड करके, जिसे हम क्या कहते हैं डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चलाते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो पहले से सिस्टम में आपके रहता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हमारे मोबाइल या फोन या लैपटॉप या पीसी में, जैसे हमारे पीसी में आप पीसी को फॉर्मेट कर देंगे, पर्सनल कंप्यूटर को फॉर्मेट अगर कर दिए हैं, उसके बाद भी देखेंगे कि क्या है कि ये आपको डालने की जरूरत नहीं रहेगी MS DOS को। MS DOS पहले से ही आपका रहेगा, चाहे वह Windows 7 हो, Windows 10 हो, Windows 11 हो, Windows 8 हो, चाहे जो जिस वर्जन का हो, सब में आपको ये मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 3 होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना रहता है 2 ही पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 ही पढ़ते हैं। तो दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिए हैं। तो इसमें क्या है कि कमांड, इसमें क्या है कि कमांड 2 कमांड होते हैं इसके। इसमें क्या है कि MS DOS में हम लोग कमांड का ही यूज करते हैं। तो कमांड हमारा क्या होता है, 2 टाइप का होता है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। तो इंटरनल कमांड जो होता है, इन कमांड के लिए हम DOS पर विशेष फाइलों की आवश्यकता होती है। इस कमांड के लिए हमको DOS पर क्या है विशेष फाइलों की आवश्यकता होती है। जैसे हम जो है कंप्यूटर सिस्टम में अपनी कोई भी फाइल रखे वगैरह हैं, तो उसको देखने के लिए हमको क्या आता है इंटरनल कमांड का यूज करना पड़ता है। और या इसमें अगर इसका देख लिया जाए एग्जाम्पल, तो जैसे कॉपी और डेल, ये सब आपका जो है कॉपी कॉन और CLS, ये सब आपके कमांड हैं। अगले क्या है कि अगली क्लास में आपको कमांड वगैरह बता दिया जाएगा। लेकिन आज की क्लास में जो है, इस क्लास में आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन क्या है, ये क्या होता है। तो ये 2 टाइप, इसके 2 टाइप होते हैं बताया गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो कमांड होते हैं बता ही दिया गया, और इंटरनल भी आपका ठीक ऐसे ही होता है। लेकिन इंटरनल जो कमांड होता है हम लोग अपने से जो लगाते हैं, इंटरनल कमांड यूज करते हैं, उसे हम इंटरनल कमांड कहते हैं। अब बात आती है इसकी, अगर हम ये देख लें कि इसका वर्जन, तो
तो इसके वर्जन भी कई सारे हैं, वर्जन तो बहुत सारे हैं, इसके लगभग 8-10 वर्जन है MS DOS के। तो ये हमारा क्या है, DOS 3.0 एक वर्जन ये हो जाएगा DOS का। अब एक वर्जन आपका हो जाएगा 3.1, फिर 4.0, 4.1, फिर 5.0, 5.1, आपका ये सब क्या हो जाएगा, वर्जन हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा 6.1 और फिर 6.22। लेटेस्ट पे आपका यही है 6.22। विंडोज 7 के लिए अगर हम देखेंगे, विंडोज 7 के लिए अगर देखेंगे, विंडोज 7 के लिए अगर देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा। और विंडोज XP के लिए देखा जाए तो ये हो जाएगा, विंडोज XP के लिए ये हो जाएगा, ये अच्छा रहेगा। तो अगर आप क्या है कि क्या सिस्टम पे आप विंडो MS DOS का वर्जन अगर चेक करना चाह रहे हैं तो चेक कर लेंगे। अगर आपका XP होगा तो ये वर्जन रहेगा, और विंडो 7, 8, ये देखिए 7, 8, 9 और 10, 11 अगर है तो आपको ये वर्जन मिलेगा विंडो में MS DOS का। इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ऑलरेडी रहता ही है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वर्जन, हो गया इंट्रोडक्शन, हो गया ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ MS DOS। ये आपका 2 टाइप का होता है। तो 2 टाइप का जो होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल बता ही दिएगा, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, ठीक। अब इसमें आपका क्या है कि अब आएगा कमांड। तो कमांड जो हमको देखना है, कमांड जो देखना है, इसको हम क्या है कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके कमांड के बारे में। आज की क्लास में इतना, ठीक है।